जीवनी में हम हर रोज इसी मकसद के साथ आते हैं कि कैसे आप हमेशा बने रहें हेल्दी। संजीवनी में आज हम आपको बताने आए हैं चिलगोजा की वो अनोखी खूबियां जिसे जानकर और अपनाकर आप भी बन सकते हैं हेल्दी और फिट। साथ ही आज संजीवनी टिप्स में जानेंगे याददाश्त बढ़ाने के घरेलू नुस्खों के बारे में। तो शो का सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर चिलगोजे के फायदे क्या है, ये दिखने में कैसा होता है और साथ ही चिलगोजे में कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण मौजूद होते हैं। जानने के लिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या क्या गुण है चिलगोजे में, इसका मिजाज कैसा होता है, देखने में तो ये काफी नरम होता है, बताएं। देखिए चिलगोजा जो होता है वो पहले तो मैं बताऊं दर्शकों के होता क्या है, शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। इसको पाइन नट बोलते हैं और जो हिमालय में ऊंची ऊंचाई की जो हमारी पहाड़ियां हैं, विशेष तौर पर उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियों में इनके पेड़ पाए जाते हैं। उनका पाइन ट्रीज जिनको बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप के, और उनका जो नट्स होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उसको चिलगोजा बोलते हैं। आमतौर पर सर्दियों में आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स वालों के पास मिलते हैं, ऊपर से उसकी स्किन उतारते हैं, अंदर से थोड़ा सा व्हाइट या क्रीम कलर का उसका अंदर से बीज या उसकी गिरी निकलती है, उसको चिलगोजा कहा जाता है। और उसमें क्या गुण है, गुण के बारे में अगर बात करें तो काफी सारे इसमें मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, विटामिन कई प्रकार के हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और फैटी एसिड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो मधुर रस यानी कि मीठा होता है टेस्ट में, थोड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीनी जैसा, लेकिन मधुर रस में ये आता है। साथ में ये पित्तवर्धक है यानी कि उष्ण है, गर्म है थोड़ा सा, इसको अगर सेवन करते हैं तो बॉडी में हीट बढ़ाता है, वात और कफ का नाश करता है और पित्त को बढ़ाता है। तो ये इसके आयुर्वेदिक गुण हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए और कुछ बताएंगे इसके क्या क्या इसके औषधीय गुण है, किन किन बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से रोहित। रोहित बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरी माता जी को ना थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम? हाँ जी है सर, 6 महीने से। अच्छा, तो अभी कुछ इलाज कर रहे हैं उनका? हाँ जी, एलोपैथिक लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा से हो जाता है। मोटापा बहुत ज्यादा होता है। नहीं, वो देखिए मोटापा तो थायराइड के साथ जुड़ा होता है। थायराइड जब किसी को होता है तो वजन में फर्क पड़ता है, उनके पैल्पिटेशन होती है, दिल घबराता है, ये सब लक्षण थायराइड के हैं। लेकिन आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो जो है उनका जो थायराइड का फंक्शन है उसको हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां तो काम करती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ दिन एलोपैथिक दवाई भी उनको देनी पड़ेगी तो वो चालू रखिए, उसको बीच में बंद मत करिए। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि जब आप दवाई देते हैं तो वो ठीक रहती है, दवाई बंद करें तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम होती है। तो दोबारा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आयुर्वेदिक उपचार साथ में आप शुरू करें, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों साथ साथ शुरू करें। और कुछ दिन बाद 3-4 महीने के बाद फिर एक जो है उसका निर्णय रिजल्ट करा करके, एक टेस्ट करा करके देखा जाएगा और उस समय हम देखेंगे कि एलोपैथिक दवाई को किस तरह से धीरे धीरे कट ऑफ करना है, कैसे कम करना है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक मोटापे की बात है उसके लिए एक नुस्खा उनको मैं बताता हूँ, वो बताइए उनको। सुबह जब वो सो करके उठती हैं तो 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिला करके पिए। और सौंठ का चूर्ण अगर घर में है तो सौंठ का चूर्ण खाना खाने के पश्चात आधा चम्मच दिन में 2 बार लें। और बहुत बढ़िया रहेगा कि जब वो खाना खाती हैं तो उस समय पानी गुनगुना पिए, गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से पाचन अच्छा होता है, हमारे शरीर का फैट भी गलता है। चाहे तो उसमें थोड़ी ताजा अदरक उबाल करके पानी में उस पानी को घूट करके खाना खाने के साथ पीते रहे, उससे फर्क पड़ेगा उनको। लेकिन जो थायराइड की प्रॉब्लम आपने बताई उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां लेनी पड़ेंगी, औषधि लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करें। चाहे तो जीवा के डॉक्टर से आप फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या हमारी क्लिनिक्स हैं अलग अलग शहरों में, वहां जाकर के भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। क्लिनिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पर फोन करें या वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। चिलगोजे का स्पर्श नरम लेकिन मिजाज गर्म होता है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर्दियों के लिहाज से चिलगोजा सेहत के लिए कितना लाभदायक माना जाता है। डॉक्टर साहब कितना लाभदायक है चिलगोजा? बहुत लाभदायक है सर्दियों के हिसाब से। जैसे आपने पूछा, हमने कहा कि उष्ण वीर्य है, गर्मी है, हीट देता है बॉडी में। तो जो आमतौर पर जिनको ठंड ज्यादा लगती है, शरीर में उनके सर्कुलेशन कम रहता है, या ठंड के लगने से कई खास बीमारियां कई लोगों को होती है, किसी को कोल्ड हो गया है, किसी को गला खराब हो गया है, किसी को दमा हो गया है, ऐसे रोगों से बचने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को ही बढ़ाता है।
तो यदि सर्दी में चिलगोजे का प्रयोग आप करेंगे तो डेफिनेटली आप ठंड वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। सर्दियों के मौसम में शरीर में आपको एक विशेष प्रकार की गर्मी, उष्णता और ऊर्जा भी इससे आपको प्राप्त होगी। इसलिए इसका प्रयोग सर्दियों में आमतौर पर किया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि गर्मियों में क्यों नहीं करते, क्योंकि उष्ण है, गर्मी ऐसी पड़ रही है, ऊपर से और गर्म चीज खाएंगे तो वहाँ वो नुकसान कर सकता है। इसलिए सर्दियों में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। गुलशन, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ गाजियाबाद से। गुलशन जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बताना चाहूँगा मेरे फादर को नज़ला बहुत ज्यादा रहता है, तो उनका नज़ला नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा, किस कारण से हो रहा है ये? अब तो ज्यादा ठंड भी नहीं है उस हिसाब से। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और सबसे अच्छा प्रश्न आपका ये लगा हमारा कि किस कारण से हो रहा है। जी, ये जो आपने जो प्रश्न पूछा, ज्यादातर लोग तो इलाज पूछते हैं कि जी इसका इलाज बता दो। कारण जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि कारण आपको जब पता चलेगा तभी उसका परमानेंट इलाज हो सकता है। तो नज़ला जो है वो 2-3 कारण उसके होते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से देखें। एक तो होता है कि यदि आपके पाचन में कोई कमजोरी है, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, खाना जो आप खाते हैं उसका बलगम बन जाता है और वो बलगम सीधा आकर के आपकी नाक में आके अटक जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपकी नाक के अंदर की जो त्वचा है, अगर वो पतली हो, उस झिल्ली कमजोर है वहां पर, तो वहां भी बार बार पानी आता रहेगा उसमें, और वो पानी आके छींके आएगी आपको, या नाक से पानी आएगा। और तीसरा कारण ये होता है कि यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो भी छोटी मोटी कोई धूल मिट्टी धुआं से जब भी आपका संपर्क होगा, तुरंत आपको जो है छींके आएंगी, गला खराब हो जाएगा, सांस भी फूलने लगता है। तो कई कारण हैं। आपके पिताजी का क्या विशेष कारण होगा उसको समझना आवश्यक है, लेकिन एक नुस्खा जरूर बताएंगे आपको। उनको बोलिए इसका प्रयोग करें, उससे उनको काफी फर्क पड़ेगा। ताजा अदरक, तुलसी के पत्ते 4-5, लौंग 2-3 और काली मिर्च 3-4, ये सब एक गिलास पानी में डाल करके उबालें, और कम से कम दिन में 2 बार इसको सेवन करना है। जब उबाल लें अच्छी तरह से, नीचे उतार के थोड़ा शहद मिला के इसको खाएंगे, बहुत बढ़िया। और च्यवनप्राश का सेवन जरूर कराएं उनको। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश हर रोज खाएंगे, जिससे कि शारीरिक शक्ति उनकी बने। और च्यवनप्राश विशेष रूप से ये जो कोल्ड, कफ, म्यूकस या दमा, खांसी वगैरह के जो रोग हैं, इनमें काफी लाभ करता है च्यवनप्राश। अगर आपको मंगाना भी हो तो हमारे इसी नंबर पे फोन करके आप हमारे यहाँ ऑर्डर करें, बाय पोस्ट आपके घर जीवा का च्यवनप्राश आ जाएगा। संजीवनी में आज हम बात कर रहे हैं चिलगोजे की। डॉक्टर साहब, चिलगोजे के इस्तेमाल से या इसका सेवन करने से किन किन बीमारियों में लाभ हो सकता है, या किन किन समस्याओं से हमें निजात मिल सकती है? क्योंकि शक्ति काफी है इसमें, कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स हैं, तो जिन लोगों को थकान बड़ी जल्दी से हो जाती है, बार बार उनको जो है बहुत शरीर में कमजोरी महसूस होती है, हमेशा फटीग बनी रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है चिलगोजा। दूसरा, जो लोग दुबले पतले हैं, थोड़ा वजन नहीं बढ़ रहा है, वो भी चिलगोजे का सेवन कर सकते हैं। ड्राई स्किन अगर आपकी रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। वात के कोई भी रोग हो, जोड़ों में दर्द है, अगर अर्थराइटिस आपको है, उसमें इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है, किसी तरह की कमजोरी नर्वस सिस्टम में यदि है, तो वो भी चिलगोजा सेवन करके आप उसको दूर कर सकते हैं। और गले का खराब होना, खांसी होना, या चेस्ट में कंजेशन होना, जहाँ कहीं भी बलगम का रोग है, बलगम जमा हो गया है शरीर में, तो आपने देखा होगा जब कभी बलगम का रोग होता है तो आमतौर पर गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी में थोड़ा अदरक, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते उबाल करके हम पीते हैं, तो वही काम चिलगोजा भी करता है, क्योंकि चिलगोजे के अंदर भी हीट है, गर्मी है, उष्णवीर्य है, और कफ को ये नष्ट करता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उज्जवल, नोएडा से। उज्जवल जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरे ना सिर में दर्द होगा जी सुबह शाम। अच्छा, सुबह शाम? हाँ जी। तो कितना, मतलब पूरे सिर में होता है, आधे सिर में, कहाँ होता है दर्द? ना जी, मतलब आंखन के बीच में हुआ है। आँखों के बीच में? हाँ जी। तो उसमें कोई जलन जैसी दर्द होता है आपको, या उल्टी आने को होती है, कुछ ऐसा लक्षण है? ऐसा कुछ नहीं होता जी, बस ये हल्का हल्का दर्द सा होता रहे जी। अच्छा अच्छा, देखो, अगर हल्का दर्द है तो फिर इसमें हम ये कहेंगे कि जो आंखों के आसपास हमारे जो नसें हैं, नसों में कई बार खिंचाव होने की वजह से भी जो है सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अगर ज्यादा हीट हो, कई बार पित्त से भी होता है, वात और पित्त दोनों ही इसमें मुझे एक लक्षण नजर आते हैं। तो बादाम के तेल से आप मालिश करिए, थोड़ा सा सिर में, माथे में बादाम के तेल से रेगुलरली मालिश करिए, और सोते समय दोनों नासिकाओं में 2-2, 3-3 बूंद बादाम के तेल डालिए, और उसको थोड़ा सा अंदर खींच लीजिए। या अगर बादाम का तेल नाक में नहीं डालना है तो घी भी डाल सकते हैं।
देसी घी आप दोनों नासिकाओं में डालें, उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखिए। कभी कभार कमजोरी होने की वजह से भी सिर में दर्द, सिर में भारीपन ऐसा होता है, या रात को नींद अगर अच्छी नहीं आती है उसके कारण भी होता है। तो नींद आने के लिए भी आपको ये सिर की मालिश, बादाम का तेल नाक में डालना, इससे नींद में भी आपको फर्क पड़ेगा और आपके दर्द में आराम आएगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या अगर बनी रहती है, अगर आपका रोग ये सब करने से भी 1 महीने के अंदर उसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आयुर्वेदिक उपचार इसका करना पड़ेगा, यानी कि कुछ दवाइयाँ आपको विशेष रूप से बना करके देनी पड़ेंगी, जिससे आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं चिलगोजे की खूबियों के बारे में। चिलगोजे में तेल की मात्रा करीब 50% होती है, यानी फैट ज्यादा होता है। ऐसे में फैटी लोगों के लिए चिलगोजे का सेवन कितना फायदेमंद हो सकता है, या अगर वो ज्यादा चिलगोजे खाएं तो क्या उन्हें नुकसान भी हो सकता है? डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, जो फैटी लोग हैं क्या वो चिलगोजा ना खाएं या फिर सीमित मात्रा में खाएं? नहीं, कि मात्रा में तो हमेशा ही खाना चाहिए। कोई भी चीज जो अच्छी है, क्वालिटी और उसके गुण अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज्यादा मात्रा में खाया जाए। जहाँ तक आपने फैटी लोगों की बात की, खा सकते हैं बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए, इसमें जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो अच्छे वाले फैटी एसिड्स हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर में वजन बढ़ाएंगे। कई प्रकार के जो है फैट्स होते हैं, कई जो है सैचुरेटेड फैट्स हैं, कुछ अनसैचुरेटेड है, कुछ मोनोसैचुरेटेड है, कुछ पॉलीसैचुरेटेड है। तो चिलगोजे के अंदर जो फैट्स होते हैं वो आमतौर पर कुछ नुकसान वाले नहीं होते, बल्कि चिलगोजा जो लोग खाते हैं उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कंट्रोल होता है उससे। ऐसा भी एक रिसर्च हुई है कि चिलगोजे के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो कोई मात्रा में यदि आप सेवन कर रहे हैं तो कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। डेफिनेटली इसमें फैट की मात्रा है, कैलोरीज भी काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन जब आप उचित मात्रा में सेवन करेंगे तो उसमें कोई नुकसान आपको नहीं है। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है 10-12 चिलगोजे खा लीजिए एक टाइम में, और आप बहुत ज्यादा फैटी है तो 10 से ऊपर मत खाइए, 5, 6, 7 ऐसे कुछ खा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे क्या है चिलगोजे को लेकर आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, तो चिलगोजे का सेवन आप शहद में मिला के खाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरह से अगर आपको शुक्रवर्धन के लिए चाहिए, यानी कि सेक्सुअल वीकनेस आपको, उसके लिए भी चिलगोजा बहुत अच्छा काम करता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। उसके लिए आपको दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए। 5-6 आप चिलगोजे या 7-8 चिलगोजों को पीस करके पेस्ट बना के दूध में मिला के पी सकते हैं, या चबा करके खाएं, ऊपर से दूध पीते रहें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमें अगर आंखों की ज्योति, रोशनी बढ़ानी है, उसके लिए भी चिलगोजा बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन A इसके अंदर है, तो चिलगोजे 7-8 और 7-8 बादाम ये मिला करके आप खाएं रेगुलर बेसिस पर, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हृदय दौर्बल्य, यानी कि आपको हार्ट अगर कमजोर है, हार्ट की कोई बीमारी है, तो भी आप चिलगोजे का सेवन कर सकते हैं। और इसका तेल जो होता है चिलगोजे का, जैसे कि हमने जिक्र किया कि फैट की मात्रा इसमें होती है, तेल की मात्रा होती है, चिलगोजे का तेल जो है उस जख्मों पर हम लगाएं, या कहीं घाव हो गया है, पुराना कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो उस पर लगाने से वो हीलिंग उसकी बड़ी जल्दी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, चिलगोजे में अगर चिलगोजा आप खाते हैं तो क्या मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखें, ये संजीवनी के दर्शकों को तो जरूर बताएं। और साथ ही अगर किसी बीमारी से कोई ग्रसित है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जिससे कोई इंसान ग्रसित है तो चिलगोजे का सेवन उसे नहीं करना चाहिए? आमतौर पर जो गर्म तासीर वाली जो बीमारी हमारी होती है, जैसे स्किन में खुजली होना, बहुत ज्यादा हीट है, फोड़े निकल रहे हैं, फुंसी निकल रहे हैं, एक्ने पिंपल्स आपको निकलते हैं, तो उस केस में तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि बॉडी में हीट को बढ़ाता है। और जहाँ तक मात्रा की बात है, मैंने जैसे कहा कि 15 के करीब चिलगोजे आप एक दिन में खा सकते हैं, लगभग जो है 15 की क्वांटिटी में उनको सेवन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाइए। और हमेशा जो पित्त वाले लोग हैं उनको जरा विशेष ध्यान रखना, जिनकी बॉडी में स्वाभाविक रूप से हीट ज्यादा होती है, उनकी प्रकृति पित्त वाली है, वो 7, 8, 9, 10 से ज्यादा उनको सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कोई ऐसी विशेष परेशानी इसमें नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं। मोटापे का हमने पहले ही जिक्र किया है, जो लोग ओबेस हैं, जो फैटी हैं, उनको विशेष रूप से कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वजन बढ़ाएगा आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं। संजीवनी में अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं याददाश्त बढ़ाने के घरेलू नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है याददाश्त बढ़ाने के घरेलू नुस्खे। डॉक्टर साहब बताइए नुस्खे।
देखिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, हमारे आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर है। ब्राह्मी का चूर्ण बना लीजिए आप, या ब्राह्मी की टेबलेट मिले आपको तो वो भी उनका सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। दूसरा जो है बादाम बहुत अच्छा है याददाश्त के लिए, तो बादाम और अखरोट और चिलगोजे ये सब चीजें आप सेवन करें तो उससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है। और बहुत इम्पोर्टेंट है मेमोरी के लिए कि आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो शांत रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो डीप ब्रीदिंग करने से आपको काफी फायदा होता है। इसके अतिरिक्त सिर में और तलवों में बादाम के तेल से या तिल के तेल से मालिश करने से भी आपकी याददाश्त बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नियमित रूप से आप कोई मेडिटेशन करें, ध्यान करें, या कुछ जो है एक्सरसाइज करें, ताजी हवा में जाएं, फ्रेश एयर आप प्राप्त करें, तो उससे भी आपका ब्रेन तरोताजा रहता है, उसकी आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अच्छी रहती है। और मेमोरी के लिए जीवा में हमने एक बड़ी अच्छी टैबलेट बनाई है, मेमोरी का नाम ही उसका मेमोरी का टैबलेट है और मेमोरी का सिरप है। अगर ज्यादा तकलीफ आपको है तो वो आप उसका प्रयोग करें, 2-3 महीने उसका सेवन करने से आपको बहुत फर्क पड़ता है।